हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को, यानी कि आपके इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे साथियों और जीके के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, राम मंदिर की जो है कुल ऊंचाई लगभग कितनी है। साथियों देखिए, राम मंदिर की कुल ऊंचाई जो है यह लगभग 161 फीट है। कितनी है साथियों? 161 फीट है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, यह जो है इसमें 392 खंभे हैं। कितने खंभे हैं साथियों? 161 फीट की लंबाई, मतलब कि इसकी कुल ऊंचाई है साथियों लगभग, और 392 खंभे हैं इस राम मंदिर में। तो याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण किस वर्ष मतलब कि निर्णय किस वर्ष दिया था। तो राम मंदिर का निर्णय जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, सन 2019 में दिया था। कब दिया था साथियों? 9 नवंबर साथियों याद रख लीजिएगा, 9 नवंबर सन 2019 में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 9 नवंबर सन 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राम मंदिर का जो है शिलान्यास किस वर्ष हुआ था। साथियों राम मंदिर का शिलान्यास जो है यह हुआ था सन 2020 में। कब हुआ था साथियों? सन 2020 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न से संबंधित इतने सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि साथियों यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्न देखेंगे साथियों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, राम मंदिर का शिलान्यास जो है किस वर्ष हुआ था, यह पूछा गया सन 2020 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, और साथियों यह जो 5 अगस्त सन 2020 को किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है। साथियों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं। वित्त मंत्री साथियों ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। साथियों जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 32। याद रख लीजिएगा, 2 केंद्र में और 31 राज्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर 33 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 सॉरी, देखिए 33 है यहाँ पर, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में साथियों कुल मिलाकर के 33 सदस्य रहते हैं, जिसमें आपके 2 केंद्र के सदस्य होते हैं और 31 राज्य के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला देखिए यहाँ पर जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है। तो साथियों जीएसटी लागू करने वाला संविधान जो संशोधन था यह 101वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 101वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और जीएसटी लागू कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। याद रख लीजिएगा यह साथियों। और संशोधन कब हुआ था साथियों, यह 101वां संशोधन कब हुआ था, तो यह सन 2016 में हुआ था, और लागू जा करके 1 जुलाई सन 2017 को हुआ था। यह बात भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है यह कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कानपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। साथियों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है यह कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बरेली में है। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है बरेली में है, याद रख लीजिएगा, इज्जत नगर में। और पशु स्वास्थ्य यहाँ पर स्थित है। इसे हम लोग पशु चिकित्सा या फिर पशु स्वास्थ्य भी कहते हैं। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये भी बरेली में है। याद रख लीजिएगा ये कहाँ पर है, तो ये भी बरेली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1979 में। कब हुई थी, तो 1979 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बीकानेर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में है साथियों। बीकानेर कानपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर का जो है, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह जो मूल्य तथ्य लखनऊ में है, लेकिन सत्य चक्रानुसार विकल्प बी यानी कि बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। यहाँ पर साथियों बीकानेर आपका गलत हो जाएगा, लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह साथियों लखनऊ में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। साथियों, लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पर लखनऊ तो होगा ही। और यह साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। और यह साथियों गन्ना तकनीकी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर का डी 1952 गन्ना तकनीकी यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों, यह जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था यह जो है करनाल में स्थित है। कहाँ पर, करनाल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है दिल्ली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। साथ ही ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपका कृषि शोध आपका राइट आंसर। यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर साथियों दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में साथियों कृषि शोध भी स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी की बात की जा रही है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का डी मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह साथियों डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी में यह होता है साथियों। पुलिस अकादमी का नाम क्या है साथियों, तो यह जो है डॉक्टर, साथियों पुलिस अकादमी का नाम है डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी, याद रख लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ। साथियों लखनऊ में स्थित है, कहाँ पर, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हो गई थी साथियों, 1965 में हुई थी। याद रख लीजिएगा साथियों, हम लोग इसे विश्व विज्ञान कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है यह स्थित है हैदराबाद में। साथियों हैदराबाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों देहरादून में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है देहरादून, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1767 में हो गई थी। कब हुई थी साथियों, 1767 में हुई थी, याद रख लीजिएगा, देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, नई दिल्ली, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। याद रख लीजिएगा साथियों, नई दिल्ली आपकी राइट आंसर हो जाएगी साथियों आपदा प्रबंधन। और ये भी याद रख लीजिएगा, यह अधिनियम सन 2005 के तहत जो है बनाई गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था जो है स्थापना नई दिल्ली में हुई थी, और यह जो है अधिनियम सन 2005 के तहत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर का ए नई दिल्ली, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसरो का मुख्यालय की बात की जा रही है यहाँ पर। इसरो का मुख्यालय यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेंगलुरु में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी, इसरो का मुख्यालय साथियों बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर का जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डीआरडीओ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों डीआरडीओ का जो मुख्यालय यह कहाँ पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों 1958 में हुई थी। नई दिल्ली आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1958 में। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ साथियों, वो आप अच्छे से नोट करके याद करके ही जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। साथियों ऑपरेशन विजय जो है यह किस युद्ध से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध से। साथियों कारगिल युद्ध आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध से संबंधित है। यह साथियों वर्ष 1999 में हुआ था साथियों, और विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा यहाँ पर कारगिल युद्ध किससे संबंधित है साथियों, तो याद रख लीजिएगा ऑपरेशन विजय मतलब कि कारगिल युद्ध से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ऑपरेशन जो मेघदूत का संबंध किससे है। साथियों ऑपरेशन मेघदूत का संबंध जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है कब्जा से है साथियों। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित है। यह 13 अप्रैल 1984 में हुआ था साथियों। यह जो है साल्टोरो कटक यहाँ पर देखिए यहाँ पर कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1984 में हुआ था साथियों। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था, 13 अप्रैल 1984 में। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है। साथियों माता टीला बांध जो है यह निर्मित है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बेतवा नदी पर।
साथियों बेतवा नदी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। बेतवा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि केन नदी किस क्षेत्र से होकर के बहती है। देखिए यहाँ पर केन नदी जो है साथियों, केन नदी बहती है या बुंदेलखंड से होकर के। साथियों बुंदेलखंड आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी बुंदेलखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर बुंदेलखंड राइट आंसर हो जाएगा। यमुना की यह एक सहायक नदी है साथियों, याद रख लीजिएगा, यमुना की यह एक सहायक नदी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कानपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों कानपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जब पूछा जा रहा है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी कानपुर की बात की जाए, चमड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिए यहाँ पर भदोही जो है यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए। साथियों कालीन आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों फिरोजाबाद तो सभी को मालूम होगा साथियों, मैं आपको बता दूं फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच यानी कि बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, कांच उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मुरादाबाद जो है मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों मुरादाबाद जो है यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतल उद्योग के लिए। साथियों पीतल नगरी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया पीतल उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि रेशम वस्त्र के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है साथियों, रेशम वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी रेशम वस्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए यहाँ पर कि लखनऊ समझौता जो हुआ था, यह लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1916 में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों 1916 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्योग कौन सा है। साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्योग की बात की जा रही है यहाँ पर जिम कार्बोनेट। साथियों जिम कार्बोनेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्योग है। आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। साथियों राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 250 होती है साथियों, याद रख लीजिएगा। और जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है और 12 राष्ट्रपति मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे साथियों। 250 में जो है यानी कि 250 में 238 जो होते हैं यह निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि जनता के द्वारा चुन के आते हैं, और 12 राष्ट्रपति मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर 250 यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 250 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में साथियों कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों देखिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 12 है। साथियों कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी 12 राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मूल संविधान में 8 थे, वर्तमान में 12 हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए साथियों भारत देश में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। यह साथियों लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872। आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया 1872 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। और यह साथियों प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है, तो आपका हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? साथियों देखिए यहाँ पर कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह संबंधित है साथियों जीवन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से। साथियों किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? साथियों देखिए यहाँ पर कि अनुच्छेद 21A जो है यह संबंधित है साथियों आपके शिक्षा का जो अधिकार से। किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया शिक्षा का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था, याद रख लीजिएगा यह साथियों। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? साथियों देखिए यहाँ पर कि अनुच्छेद 23 जो है यानी कि आर्टिकल 23 यह किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मानव तस्करी निषेध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर अनुच्छेद 23 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मानव तस्करी निषेध। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है यह संबंधित है साथियों बाल श्रम निषेध से। किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध, यानी कि बच्चों से काम न कराने के लिए यह जो है यह अनुच्छेद 24 बनाया गया है। अगर 18 साल से कम के बच्चे काम करते हैं साथियों तो यह जो इलीगल है, इसीलिए यह जो है आपका अनुच्छेद 24 बनाया गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 जो है साथियों यह संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से, यानी कि सभी लोग सभी धर्मों को मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है यह साथियों संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार के लिए साथियों। ऑप्शन नंबर का ए, आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 यह संबंधित है साथियों जो है यह अल्पसंख्यकों के अधिकार से। किससे संबंधित है साथियों? अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं साथियों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथियों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो और थोड़ा सा भी याद हुआ है साथ ही इसमें से क्वेश्चन, तो इस वीडियो को जो है लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को इंतजार कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।